अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 11th क्लास की एक्सरसाइज 10.1 जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। स्टूडेंट्स 10.1 जो है बड़ी ही एक इजी एक्सरसाइज है, लेकिन इसको समझने के लिए अभी जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ ये बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर इस चीज़ की आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाती है तो आप इसका कोई सा भी क्वेश्चन होगा तो वो आप इजीली इंशाल्लाह उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बेसिकली इसमें तो और भी पॉइंट्स आ जाते हैं, तो लेकिन हम इन्हीं 2 पॉइंट्स को यूज़ करके जो है पूरी एक्सरसाइज जो है इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो इन 2 पॉइंट्स को और जो चीज़ मैं क्वेश्चन करने से पहले जो चीज़ें समझाऊंगा वो आपको अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए। पहला पॉइंट मैंने लिखा है, इफ़ थीटा इज़ एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इवन मल्टीपल ऑफ π/2 और 90 डिग्री। अगर थीटा आपका ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो इवन मल्टीपल ऑफ π/2, 90 के इवन मल्टीपल में, मतलब 2 × 90 हो सकता है, 4 × 90 हो सकता है, 6 × 90 में से थीटा ऐड हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज शैल रिमेन द सेम। तो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कौन कौन सी होती हैं, साइन, कॉस, टैन और उन तीनों के उलट्स, वो जो हैं वो क्या होंगे, वो सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और फिर जो है हम क्वाड्रेंट की बात करेंगे, वो भी अब मैं समझाऊंगा। ये तो पहला स्टेप आपने ये याद रखना है कि अगर 90 का इवन मल्टीपल आ जाए और उसमें से थीटा ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो आपने उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज नहीं करना, ये याद रखना है। दूसरा ये है कि इफ़ थीटा इज़ एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, कि अगर थीटा जो है π/2 के ऑड मल्टीपल में हो, में से ऐड किया जाए या माइनस किया जाए। ऑड मल्टीपल मतलब सिर्फ 90 हो सकता है, 3 × 90, 5 × 90, इस तरह हो। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज इनटू को रेशियोज, तो वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो अपनी को रेशियोज में चेंज हो जाएंगी। अब को रेशियोज क्या हैं, तो आपका जो साइन है ये चेंज हो जाएगा कॉस में, और फिर कॉस किस में हो जाएगा, साइन। मतलब अगर साइन होगा तो कॉस में, कॉस होगा तो साइन में। दूसरा क्या है, कोसिकेंट। कोसिकेंट किस में होगा, सीकेंट में, और सीकेंट कोसिकेंट में। फिर है टैन। टैन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा टैन में। पहला काम तो आपने ये करना है कि अगर थीटा ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो इवन मल्टीपल में तो आपने उसको चेंज नहीं करना। अगर ऑड में हो रहा हो तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, कोसिकेंट सीकेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में, टैन कॉट में और कॉट टैन में चेंज हो जाएगा। एक तो काम आप ये करेंगे। दूसरा काम आप ये करेंगे कि जब वो चेंज होंगे या चेंज नहीं होंगे तो उनके साथ आप प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, उसकी बात हम करेंगे क्वाड्रेंट से। ये जैसे कि आपके पास क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये होता है जी 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π होता है। अगर पहले क्वाड्रेंट में आप क्या करेंगे, ये मैं इधर ही लिखने लगा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास क्या आएगा, π/2 माइनस थीटा की फॉर्म में। देखिए ना, ये है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर यहाँ पे ऐसा कोई चेंज आ जाए आपके π/2 माइनस थीटा, मतलब 90 में से कुछ चीज़ हम थोड़ी सी माइनस जो है वो करें, तो वो किस क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। 0 से 90 तक पहला
90 से 180 दूसरा, 180 से 270 तीसरा, और 270 से 360 तक की रेंज में चौथा क्वाड्रेंट होगा। तो अब देखिए 90 में से कुछ माइनस करें तो पहला क्वाड्रेंट भी रहेगा। अब मैं दूसरे क्वाड्रेंट की बात करता हूँ। तो दूसरे में सेकंड में क्या होगा, 90 में कुछ माइनस किया जाए π/2 प्लस थीटा, या दूसरा केस हो सकता है 180 में से कुछ माइनस किया जाए। तो 180 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस थीटा। तो दूसरे क्वाड्रेंट में ये चीज़ होगी, या तो 90 में कुछ ऐड कर दें, 90 में देखें ना 10 भी ऐड करेंगे तो 100 बनेगा, 100 दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा। और या 180 में से कुछ थोड़ा सा माइनस करें, बेशक एक ही माइनस कर दें, 179 बन जाएगा, तो वो दूसरे क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, 180 में ऐड करने से वो थर्ड में आ जाएगा, और 3π/2 में थीटा जो है वो माइनस करने से ये आएगा। ठीक है। और फिर जो है आप देखेंगे अगला जो बनाऊंगा मैं क्वाड्रेंट, वो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे आएगा, मतलब इसमें थोड़ा सा थीटा ऐड कर लें या इसमें से माइनस कर लें। तो 3π/2 प्लस थीटा कर लें या 2π माइनस थीटा कर लें, तब जो है आप देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। तो ये चीज़ें जो है आपको अच्छे तरीके से बस आनी चाहिए, बाकी जो है आप इजीली इसके जो है इंशाल्लाह क्वेश्चंस जो हैं वो कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चंस की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। तो पहला जो है साइन -780 डिग्री, ये हमने लिखना है। तो देखें साइन के केस में अगर साइन माइनस अल्फा हो तो वो उसको क्या माइनस जो है वो स्टार्ट में आ जाती है। कॉस के या सीकेंड के केस में माइनस जो है प्लस हो जाता है, बाकी सब जो है उस केस में अगर माइनस हो तो माइनस स्टार्ट में आ जाती है। पहले आप ये काम करेंगे, इसको लिख देंगे -sin 780 डिग्री। पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझें तो फिर आपको जो है बाकी सारे जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब बाकी -sin 780 जो है ना, इसको आप कैसे लिखेंगे, देखें आपके पास यहाँ पे जो चीज़ भी होगी, जैसे कि यहाँ पे 780 है तो उसको डिवाइड आपने करना है 90 के साथ, क्योंकि हमने बात की है 90 के मल्टीपल में हमने देखना इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे आ रहा है 8.66, तो पॉइंट से पहला वाला जो नंबर है उसके साथ 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 8 आ रहा था तो 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 90 को, प्लस कितना करूँगा, ये 720 बन जाएगा। 720 में कितना ऐड करें तो 780 बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, अब ये माइनस तो एज इट इज। अब यहाँ पे आपने देखना है कि 90 के साथ कौन सा मल्टीपल है, इवन है। तो इवन में हम चेंज करते हैं, इवन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज नहीं करते। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एज इट इज़ रहेगा, और आपके पास थीटा जो है उसका आंसर आ जाएगा साइन के साथ थीटा। थीटा क्या है, ये वाला 60 डिग्री। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपने देखनी है कि यहाँ पे साइन 60 जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखें, तो आप इसको कैसे चेक करेंगे, 90 का कितना मल्टीपल है 8, तो 8th क्वाड्रेंट आप चेक करेंगे कौन सा बनेगा। देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये 8वां क्वाड्रेंट बन गया। और 8वें क्वाड्रेंट में कितना ऐड हो रहा है, 60 ऐड हो रहा है। तो 8वें में से हम थोड़ा सा ऐड करेंगे तो वो किस में शिफ्ट हो जाएगा, फर्स्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप चेक करेंगे कि साइन क्या है, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लिहाजा साइन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और ये माइनस एज इट इज। ठीक है, यहाँ तक आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो
कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, और यहाँ पे साइन और कोसिकेंट जो है वो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टैन और कॉट जो है वो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस और सीकेंट जो है वो पॉजिटिव होता है। ये याद रखना है आपने, ये पहले भी जो है वो पढ़ चुके हैं। तो ये आपने सारा काम ऐसे ही करना है। अब सेकंड में करने लगा हूँ कॉट माइनस 855 डिग्री। तो यहाँ पे कॉट है, तो मैंने बताया था कॉस हो या सीकेंट हो तो माइनस प्लस होता है, बाकी में माइनस बाहर शिफ्ट हो जाता है। ये बन जाएगा कॉट 855 माइनस कॉट, यहाँ पे क्या करते हैं आप 90 के साथ डिवाइड करूँगा मैं, 855 डिवाइडेड बाई 90, तो यहाँ पे आ रहा है 9.5। तो पॉइंट से पहले 9 है, तो 9 को 90 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और कितना ऐड करेंगे कि 8, ये कितना बन जाएगा 8 10, और इसमें कितना ऐड करूँगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखें 90 के साथ कौन सा मल्टीपल है, ऑड है, तो ऑड हो तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज कर देते हैं। कॉट किस में चेंज होगा 10 में, माइनस तो एज इट इज़ 10 और ये 45 डिग्री। अब हम चेक करेंगे ये जो tan 45 है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। वो कहाँ से हम चेक करते हैं, 90 के साथ क्या है 9, तो 9 क्वाड्रेंट फिर हम उसमें ऐड कर देंगे। 9 क्वाड्रेंट पहले हम चेक करते हैं कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आ गया। 9th क्वाड्रेंट में हमने ऐड किया है, जब इसमें ऐड करूँगा तो ये किस क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में, यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देखेंगे कॉट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यहाँ पे कॉट क्या है नेगेटिव है, ये क्योंकि यहाँ पे तो साइन और कोसिकेंट सिर्फ पॉजिटिव हैं, तो कॉट ये बन जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगा दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और tan 45 क्या बनता है 1। तो ये जो है प्रोसीजर आपने इसमें करना है। नेक्स्ट है कोसिकेंट 2040, थर्ड है कोसिकेंट 2040 जी। इसमें हम इसको लिखेंगे कोसिकेंट, ये क्या बन जाएगा, इसको डिवाइड करें जी, 2040 डिवाइडेड बाई 90, तो ये आ रहा है 22.66। तो 22 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 22 इंटू 90 प्लस कितना ऐड करूँगा, देखें 22 को मैं जब 90 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1980 बन रहा है, तो कितना ऐड मैं इसमें कर रहा हूँ तो इसमें 80 और 60 ऐड करूँगा, ये है। अब देखें 90 के साथ क्या है इवन है, तो इवन में हम चेंज उसको नहीं करते, कोसिकेंट में ही आंसर आएगा 60 लिखने। अब डिसाइड करते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो 22वां क्वाड्रेंट है, फिर उसमें जब ऐड करूँगा तो 23वां बन जाएगा। 22 पहले लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये 22 बन गया। 22 में जब हम 60 ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा, अगला क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा वो। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखना है कोसिकेंट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या है माइनस है, तो ये यहाँ पे हम क्या लगा देंगे माइनस। अब कोसिकेंट 60 डिग्री, कोसिकेंट किसका होता है साइन का, साइन 60 क्या होता है √3/2, √3/, ये माइनस तो एज इट इज़, साइन 60 होता है √3/2, तो कोसिकेंट उसका उलट 2/√3, तो ये फाइनल उसका आंसर आ जाएगा। अब जो है इसी का मैं नेक्स्ट पार्ट जो है वो करने लगा हूँ। फोर्थ पार्ट है सीकेंट माइनस 960, सीकेंट माइनस 960 डिग्री। तो यहाँ पे सीकेंट है ना, तो मैंने बताया था कॉज हो या सीकेंट हो तो वो उसको क्या कर देता है पॉजिटिव कर देता है।
ये बन जाएगा सीकेंट 960। फिर सीकेंट 960 को डिवाइड करें जी 90 पे, 90 पे डिवाइड किया तो 10.66 आ रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, 10 इंटू 90, ये 900 बन जाएगा, प्लस कितना करेंगे 60 डिग्री। तो ये अब देखें 10 है ना, साथ इवन है तो इवन में हम चेंज नहीं करते, सीकेंट ही आंसर आएगा और साथ ये हम लिख देते हैं। अब देखते हैं क्वाड्रेंट प्लस है ये माइनस है। 10th क्वाड्रेंट पहले चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर ऐड किया, इस क्वाड्रेंट में चेंज हो जाएगा। तो सीकेंट 60 जो है ये माइनस में चेंज हो जाएगा। सीकेंट किसका उलट है, कॉस का। कॉस 60 फाइंड आउट कर लें, वो होता है 1/2, तो उसका उलट सिर्फ -2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है हमने इसके 4 पार्ट्स जो है वो कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट जो है पार्ट की तरफ जो है इसका मूव करते हैं। तो आपने सिंपली सारे हर में यही जो है वो काम जो है दोहराना है और इजीली इसको सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट है 5वां पार्ट है 10 11 10 डिग्री जी। सबसे पहले देखें इसके साथ प्लस माइनस है ही नहीं, हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो 10 डिवाइड करें 11 10 डिवाइडेड बाई 90, ये 12.33 आ रहा है। तो 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 90 को और ऐड कितना करेंगे देखेंगे। 12 को जब 90 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1080। 1080 में कितना ऐड करेंगे तो ये बनेगा 30 डिग्री। तो 12 है, इवन है तो इवन में हम चेंज नहीं करते, 10 में ही आंसर आएगा, 10 30। अब देखेंगे प्लस है या माइनस है। तो 12वां क्वाड्रेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये बन रहा है और 30 ऐड हो रहा है, तो इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, तो इसका आंसर पॉजिटिव ही में ही आएगा। लेकिन 10 30 आपको मालूम होना चाहिए वो कितना होता है 1/√3। तो इसी का अब लास्ट पार्ट जो है मैं करने लगा हूँ, छठा है साइन -300 जी। साइन के साथ है तो माइनस क्या आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा माइनस साइन 300। अब माइनस साइन 300 को डिवाइड करें जी 90 पे, 300 डिवाइडेड बाई 90 3.33 आ रहा है। तो 3 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ये 270 बन जाएगा। तो 270 में मैं 30 ऐड करूँगा माइनस, अब देखें इवन सॉरी ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल में हम चेंज कर देते हैं, साइन किस में आ जाएगा कॉस में और 30। अब हम क्वाड्रेंट की भी बात तो हमने करनी है। थर्ड क्वाड्रेंट 1 2 3 ठीक है, और जब मैं ऐड करूँगा 30 तो चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो चौथे में आपने इसको देखना है, ये याद रखना है, साइन को देखना है। साइन क्या होता है माइनस होता है चौथे क्वाड्रेंट, ये माइनस मैंने लगा दी, माइनस माइनस प्लस कर देगा। और cos 30 क्या होता है √3/2। तो यूँ जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। आपने सिंपली क्या करना है मैं दोबारा बता देता हूँ इसी क्वेश्चन से। tan के साथ ये चीज़ है तो आपने इस चीज़ को 90 पे डिवाइड कर देना है, पॉइंट से पहली वाली जो चीज़ आएगी उसके साथ 90 को मल्टीप्लाई लिख देना है और जितना फिर देखेंगे आप ऐड करके वो चीज़ जो है वो बना देनी। फिर 90 के साथ अगर तो इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं करेंगे, अगर ऑड मल्टीपल है तो को रेशोज़ में चेंज कर दिएंगे। तो फिर ये थीटा आपने लिख देना है। और फिर क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो क्वाड्रेंट के हिसाब से जितना 12वां हो 15वां हो 16वां उसके हिसाब से आपने देखना है कि कहाँ पे ये पॉजिटिव है और कहाँ पे ये नेगेटिव है। तो यूँ जो है आपका इंशाल्लाह फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं और इसकी स्टेटमेंट आप जो है वो देखें। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एन एंगल पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। तो अब हमें जब हम जैसे कि हमारे पास साइन 780 था, 11
10 था, इस तरह के थे। तो अब जब हम उसको चेंज कर देते थे 90 के साथ मल्टीपल करके, तो जब हम ऐड करते थे तो कहीं पे हम 60 के साथ ऐड कर रहे होते हैं, कहीं पे 70 के साथ, ये जहाँ इस तरह ऐड करते हैं। लेकिन अब हम जो है ऐड या माइनस जो है वो 45 से लेस जो है वो करेंगे, और जो फिर जो है आपके उसमें आंसर जो है वो लिख देंगे। बेसिक यही है, इसी को यूज़ करके आपने इसको सॉल्व कर देना है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ, डिवाइड आप करेंगे 90 के साथ, वही काम आप सारा करेंगे 90 के साथ करेंगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 90 प्लस में कितना करूँगा 16 डिग्री, ये 180 बन जाएगा। 16 ऐड करेंगे तो ये 90 के साथ क्या है 2, तो इवन है, इवन में हम चेंज नहीं करते, 16 डिग्री आ जाएगा। अब देखेंगे प्लस है, ये माइनस है, दूसरा क्वाड्रेंट है, पहला दूसरा, उसमें ऐड हो रहा है 16, दूसरे में ऐड करूँगा तो तीसरे में शिफ्ट हो जाएगा, तीसरे में साइन क्या होता है माइनस होता है, तो यूँ जो है माइनस साइन 16 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट, अगर आप पहला क्वेश्चन इजीली समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, तो ये तो कोई चीज़ नहीं है, ये इजीली जो है आप उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। cos 147 देखें जी, cos 90 के साथ डिवाइड करें तो एक ही टाइम जाएगा, 1 इंटू 90 प्लस में कितना करूँगा 90 में कितना ऐड करूँगा तो 147 जो है वो आपके पास बनेगा, तो 57 में ऐड करूँ। लेकिन यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, हमने बात की थी कि उसमें 45 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, 45 से लेस होना चाहिए, तो यहाँ पे चले मैं लिखता हूँ 180 माइनस में कर रहा हूँ, 180 में से माइनस करूँगा 33, ये याद रखना। पहले में जब 190 के साथ कर रहे थे 45 से एंगल जो एक्सीड हो रहा था वो आपने नहीं लिखना, 180 की तरफ आप बढ़ जाते हैं, इसको लिख सकते हैं जी। तो cos 180 को लिख सकते हैं डिवाइड करके 2 इंटू 90 माइनस 33 जी। 90 के साथ क्या है इवन, इवन में चेंज हम नहीं करते, cos 33 ही आएगा। अब क्वाड्रेंट की मैं बात करता हूँ, दूसरा क्वाड्रेंट, पहला और ये दूसरा। अब दूसरे में से मैं कुछ माइनस करूं अगर, तो वो दूसरे में ही रहेगा, दूसरे में से अगर मैं कुछ माइनस करूं तो वो क्या कर रहेगा दूसरे में ही रहेगा। तो दूसरे में कॉस क्या होता है, दूसरे में कॉस क्या होता है माइनस होता है, तो ये जो है माइनस कॉस 33 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो जो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ होती हैं जैसे कि 90 पे होती है या 60 पे, 30 पे, 45 पे, 0 पे, यहाँ पे अगर आएगा तो आप उसमें चेंज कर देंगे। अगर कोई और आ जाता है 33 है, 34 है, 16 है, 18 है, तो वो आप एज इट इज़ ही उसको लिख देंगे। तो थर्ड पार्ट जो है मैं इसको करने लगा हूँ, साइन 319 जी। साइन 319 को आप 90 पे मैं जब डिवाइड करूँगा, ये जिस तरह भी आप लिखेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 360 माइनस 41। आपने यहाँ पे जो एंगल है वो 45 से लेस लेके आना है। तो साइन 360 को जब 90 पे डिवाइड करूँगा तो 4 बन जाएगा, 4 इंटू 90 माइनस 41। 90 के साथ क्या है इवन, चेंज नहीं होगा। साइन के साथ पहले तो 41 लगाए ना। तो अब क्वाड्रेंट की बात करते हैं। चौथा 1 2 3 4, चौथे में से जब मैं माइनस करूँगा तो वो चौथे में ही रहेगा। तो ये चौथे में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 41 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कॉस 254, कॉस 254 जी। इसको मैं कैसे लिखूँगा जी, देखें इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 270 माइनस 16। कॉस 270 को 90 का मल्टीपल में करना हो तो 3 इंटू 90 माइनस 16। 90 के साथ क्या है 3,
ऑड है तो ऑड में हम चेंज कर देंगे, कॉज पहले तो चेंज करें ना साइन में, और एंगल लिख देंगे 16 डिग्री। अब प्लस माइनस की बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट है, 1 2 3, तीसरे में से हम माइनस भी कोई चीज़ करते हैं तो वो तीसरे में ही रहेगी। जब हम माइनस करेंगे तो उसी क्वाड्रेंट में रहती है, जब प्लस करेंगे तो अगले में शिफ्ट हो जाती है। तो तीसरे में साइन क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस साइन 16 जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसी का पांचवा पार्ट जो है वो मैं करने लगा हूँ, 10 to 94, 10 to 94 जी, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 to 70 प्लस 24। तो 10 to 70 को 90 का मल्टीपल में लिखें तो 3 into 90 प्लस 24। 90 के साथ क्या है, ऑड है, ऑड चेंज हो जाएगा, 10 किस में होगा, कॉट 24। अब देखें तीसरा क्वाड्रेंट है, 1 2 3, जब ऐड मैंने कहा था ऐड करेंगे तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा, माइनस करेंगे तो उसी क्वाड्रेंट में शिफ्ट रहेगा। तो ऐड करता हूँ, चौथे क्वाड्रेंट में 10 क्या हो जाता है, माइनस। तो यूँ जो है माइनस कॉट 24 जो है आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे 5 पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। बाकी जो है हमारे जो पार्ट्स 4 पार्ट्स जो हैं इसी क्वेश्चन के रह गए हैं, वो भी हम इसी तरीके से जो है वो करेंगे। छठा जो है वो है कॉस 728 डिग्री जी। इसको आप जो है वो लिखेंगे कि किसी के मल्टीपल में, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cos 720 प्लस 8, ठीक है। अब cos 720 को जब मैं 90 पे डिवाइड करूँगा, 720 90 के मल्टीपल में हमने चूँकि लिखना है ना, 8 आएगा, 8 इंटू 90 प्लस 8 डिग्री जी। 90 के साथ क्या है, इवन में हम चेंज नहीं करते, cos 8 डिग्री ही आ जाएगा। अब क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, 8वां क्वाड्रेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, जब ऐड करूँगा तो फर्स्ट में शिफ्ट हो जाएगा। फर्स्ट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो cos 8 पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। साइन माइनस 625, साइन माइनस 625 ये हमारा 7th पार्ट है, साइन के साथ है तो ये साइन इसको शिफ्ट कर देगा। अब इसको मैं जो है वो कैसे लिखूँगा ये आप जो है वो देखेंगे कि अगर मैं 90 को मल्टीप्लाई करूँ 6 से, 540 बन रहा है, और 90 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई 630, ठीक है। माइनस साइन ये मैं लिख सकता हूँ 630 माइनस 5 डिग्री, तो माइनस साइन 630 डिवाइडेड बाई 90, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 इंटू 90 माइनस 5। तो 90 के साथ क्या है, इवन है, सॉरी ऑड है, ऑड में हम चेंज कर देते हैं, साइन किस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस एज इट इज़ cos 5 डिग्री। अब क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, तो 7 क्वाड्रेंट, 1 2 3 4 5 6 7, जब माइनस किया तो 7वें में ही रहेगा, साइन 7वें में क्या होता है, माइनस, तो माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, cos 5 डिग्री जो है इसका आंसर आ जाएगा। 8वां पार्ट है cos माइनस 435 जी, cos के साथ है तो cos इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो अब जो है इसको मैं चेंज करने लगा हूँ, अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 5 इंटू 90 450 जी, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ cos 450 माइनस
कितना करूँगा 15 डिग्री। तो कॉस 450 को क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 90 माइनस 15 डिग्री। 90 के साथ क्या है ऑड है, ऑड चेंज हो जाता है। कॉस किस में चेंज होगा साइन में, साइन 15। अब क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, पाँचवा 1 2 3 4 5 माइनस करेंगे तो इसी में रहेगा। साइन 15 जो है आपके पास पॉजिटिव में आंसर देगा। लास्ट इसी का पार्ट है साइन 150 डिग्री जी, इसको लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस 30 डिग्री। 180 को क्या लिख सकता हूँ 90 के मल्टीपल में 2 इंटू 90। और इवन है, इवन में चेंज नहीं करते, साइन 30 ही आएगा। दूसरा क्वाड्रेंट है, पहला दूसरा, क्योंकि माइनस हो रहा है तो दूसरे में ही रहेगा, तो साइन 30 उसमें क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही रहेगा। तो यूँ जो है आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी जो है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपकी क्वेश्चन नंबर 1 पे ग्रिप है तो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप का आप करेंगे और फाइनल जो है ये इजीली कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इसी का थर्ड पार्ट है और ये हमें ज़ीरो के इक्वल शो करवाना है। इसी तरह हमें जिसकी वैल्यू मालूम है पहले से वो हम लिख देंगे, जिसकी नहीं है वो हम जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसमें से किसी की भी नहीं है मालूम तो हम फाइंड आउट करेंगे cos 306 जी, 90 के मल्टीपल में ही हम लिखेंगे इसको। तो आप देखेंगे cos 306 को 90 पे डिवाइड करूँ, 306 डिवाइडेड बाई 90, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये बन जाएगा cos 270 प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 270 में मैं कितना ऐड करूँगा 36। ठीक है, अब देखिए cos 3 इंटू 90 प्लस 36 जी, इसको क्या लिख सकता हूँ, देखें 90 के साथ क्या है ऑड है, ऑड चेंज हो जाएगा, कॉस चेंज हो जाएगा साइन, ये 36 आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस की बात करता हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट 1 2 3 उसमें ऐड हो रहा है तो चौथे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, लिहाजा इसका आंसर आ जाएगा साइन 36। अब है cos 234 जी, इसको मैं देखें कैसे लिखता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 270 माइनस कितना करूँगा 36, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 3 इंटू 90 माइनस 36। यहाँ पे देखें 90 के साथ क्या है ऑड है, ऑड चेंज हो जाएगा साइन 36। अब प्लस माइनस की बात करता हूँ, तीसरा क्वाड्रेंट 1 2 3, क्योंकि माइनस हो रहा है तो तीसरे में ही रहेगा, कॉस तीसरे में क्या है देखें नेगेटिव है। तो नेक्स्ट है cos 162, इसको भी 90 में ही लिखें, cos लिख सकता हूँ 180 माइनस ये 18 बनेगा, तो cos 180 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 90 माइनस 118 आ जाएगा। 90 के साथ क्या है इवन चेंज नहीं होगा, cos 18 ही आएगा। और प्लस माइनस की बात करता हूँ, दूसरा क्वाड्रेंट है ना, पहला दूसरा माइनस हो रहा है तो दूसरे में ही रहेगा, दूसरे में क्वाड्रेंट cos क्या है माइनस, और cos 18 वैसे ही रहेगा क्योंकि 90 के साथ वो डिवाइड नहीं ना होना, तो हम उसको cos 18 ही लिखेंगे। तो यूँ cos 306 डिग्री, cos 234 डिग्री, cos 162 डिग्री, cos 18 डिग्री, इसका आंसर cos, इसका आंसर साइन 36 डिग्री, इसका आंसर माइनस साइन 36 डिग्री, इसका आंसर माइनस cos 18 डिग्री, और ये चूँकि 90 से कम है तो ये एज इट इज़ रहेगा cos 18 डिग्री। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ, आंसर क्या आ जाएगा 0, और यही हमारे पास क्या है इसकी राइट हैंड साइड है। तो यूँ जो है आपने थर्ड पार्ट जो है वो भी कंप्लीट कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है
वो करने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल इसी टाइप का ही है। वो है cos 330 डिग्री। चलें इसमें लिख देता हूँ cos 330 डिग्री साइन 600 प्लस cos 120 एंड साइन 150 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है -1 के। जी लेफ्ट हैंड साइड के ही आंसर्स हम निकालेंगे। सबसे पहले cos 330 डिग्री, जी इसको 90 के मल्टीपल ही में ही लिखेंगे हम। तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos 360 -30। तो cos 90 का मल्टीपल में इसको लिखूंगा तो 4 × 90 -30 डिग्री। 90 के साथ क्या है, इवन चेंज नहीं होता। cos 30, अब देखें प्लस माइनस 4 क्वाड्रेंट 1 2 3 4 माइनस हो रहा है तो 4 में ही रहेगा। cos 4 में क्या है, पॉजिटिव है, तो लिहाजा ये पॉजिटिव आंसर इसमें ही देगा। नेक्स्ट है साइन 600। तो साइन 600 की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं 90 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ 630, चलें ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 630 -30 डिग्री। ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, साइन 630 को 90 के मल्टीपल में लिखें, 7 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है जी। अब देखिए प्लस माइनस की बात, 90 के साथ क्या है, ऑड है, चेंज हो जाएगा कॉज में। 30 प्लस माइनस की बात, 7th क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस हो रहा है तो उसी क्वाड्रेंट में रहेगा। तो साइन 3rd में क्या आता है, माइनस। अब कॉज 120 डिग्री की बात करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 90 + 30। cos 90 को लिख सकता हूँ 1 × 90 + 30। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दूसरा क्वाड्रेंट है। पहले तो चलिए लिख देते ना cos 30, नहीं cos 30 नहीं आएगा, 1 है ना, चेंज हो जाएगा, साइन 30 आ जाएगा। और दूसरे क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, माइनस। अब है साइन 50 150। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 180 -30 डिग्री। तो साइन 180 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 90 -30। दूसरे क्वाड्रेंट में चेंज नहीं होगा, साइन 30 रहेगा, और दूसरे क्वाड्रेंट में ही चूँकि आ रहा है ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो फाइनल आप लिखें cos 330 साइन 600 cos 120 साइन 150 डिग्री। इसका आंसर क्या है, cos 30। अब cos 30 जो है आप लिख भी सकते हैं डायरेक्ट √3/2, √3/2। साइन 600 का आंसर आया है माइनस cos 30, तो माइनस cos 30 बन जाएगा -√3/2। cos 120 साइन 30 है ना, इसका बन जाएगा -1/2, और ये है +1/2। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, -3/4 और -1/4। 4 LCM -3 -1 -4/4, तो आंसर -1 जो है आ जाएगा। तो यूँ जो है आपने क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसकी तरफ मूव कर रहे हैं।
अब इसमें आपके पास कहीं पे π/2 का मल्टीपल है, कहीं पे पाई का भी है, तो पाई के केस में भी हम कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। आप इसी को ही चेंज करें, जहाँ पे पाई है उसको 90 में भी बना सकते हैं। तो आप ज़्यादा अगर मैं पाई वाले केस भी लिखूँगा तो वो आप गड़बड़ ना जो है हो जाए, इतनी कन्फ्यूजन का शिकार आप ना बन जाए। तो जहाँ जहाँ पे पाई होगा वहाँ पे आप जो है वो उसको π/2 यानी कि 90 के मल्टीपल में चेंज करके उसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसी केस को, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है किया था, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। इसको जो है हम चेंज करेंगे सबसे पहले स्क्वायर से हट के मैं बात करूँगा sin पाई प्लस थीटा, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। तो ये बन जाएगा ना sin पाई की वैल्यू 180 प्लस थीटा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin 180 को चेंज करें 90 में, तो 2 × 90 प्लस थीटा। तो देखें 90 के साथ क्या है, 2 है, इवन है, चेंज नहीं होगा, sin थीटा आंसर आ जाएगा। और ये प्लस आएगा या माइनस, देखेंगे दूसरा क्वाड्रेंट, पहला दूसरा और ऐड हो रहा है तो माइनस में आएगा, माइनस sin थीटा है। स्क्वायर है तो स्क्वायर हम बाद में ले लेंगे। नेक्स्ट है tan 3π/2 प्लस थीटा। तो ये तो चेंज हुआ पड़ा है, tan 3 × 90 प्लस थीटा, π/2 को मैंने 90 लिख दिया। तो ऑड है, चेंज हो जाएगा tan cot थीटा में। प्लस माइनस की बात करता हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट 1 2 3 और फिर ऐड हो रहा है चौथे क्वाड्रेंट में, tan क्या होता है माइनस, तो इसका आंसर माइनस cot थीटा आ जाएगा। ये हो गया। इसकी बात करता हूँ, cot 3π/2 माइनस थीटा, स्क्वायर हम बाद में ले लेंगे उसका। तो cot 3 × 90, π/2 को 90 लिख दिया, माइनस थीटा। 3 है तो चेंज हो जाएगा, cot किस में होगा, tan और ये थीटा, थर्ड एंगल 1 2 3, तो माइनस हो रहा है थर्ड में ही रहेगा, तो cot माइनस प्लस ही होता है, सॉरी ये प्लस बन जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो tan आ जाएगा। आगे है cos π/ माइनस थीटा। पाई है 180, तो 180 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 90 माइनस थीटा। 2 है, चेंज नहीं होगा, cos थीटा आएगा पहले, तो दूसरा क्वाड्रेंट, पहला दूसरा माइनस हो रहा है तो दूसरे में ही रहेगा, तो cos दूसरे में क्या होता है माइनस, तो ये माइनस cos थीटा। नेक्स्ट है कोसिकेंट 2π माइनस थीटा। अब 2π का क्या मतलब है, पाई का मतलब 180 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 360, तो cos 360 माइनस थीटा। इसको चेंज करें, cos 360 को लिख सकता हूँ 4 × 90 माइनस थीटा। तो इवन एंड चेंज नहीं होगा, cos थीटा चौथा है, 1 2 3 4, माइनस हो रहा है तो चौथे में ही रहेगा, तो इसका आंसर ये कोसिकेंट है, कोसिकेंट। तो यहाँ पे भी कोसिकेंट बन जाएगा और यहाँ पे भी कोसिकेंट और यहाँ पे भी कोसिकेंट। अब कोसिकेंट के हिसाब से हम देख लेते हैं, चौथे क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है, माइनस होता है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में जो है हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं, तो इसमें चलिए मैं वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने लगा। sin पाई प्लस थीटा माइनस sin थीटा, लेकिन उसका फिर क्या है, स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस sin स्क्वायर माइनस sin थीटा है, ये बन जाएगा होल स्क्वायर। tan 3π/थीटा ये बन जाएगा माइनस
कॉट थीटा बटे में, कॉट के केस में टेन थीटा है फिर उसका स्क्वायर है, कॉस वाला केस माइनस कॉस थीटा है और फिर उसका स्क्वायर है, और कोसिकेंट की वैल्यू है माइनस कोसिकेंट थीटा। जी इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस कॉट थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस कोसिकेंट थीटा। माइनस माइनस इसके साथ हो जाएगा कैंसिल, तो साइन स्क्वायर थीटा और फिर बाकी जो बच जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा ओवर साइन थीटा बटे में टेन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, साथ है कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसिकेंट को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर साइन थीटा। जी एक साइन इसके साथ कैंसिल, कॉस इसके साथ कैंसिल, एक साइन इसके साथ कैंसिल, तो एक साइन बच जाएगा, ये एक साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और यही जो है आपके पास इसकी राइट हैंड साइड है। अब इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं करने लगा हूँ, और आपका ये क्वेश्चन भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इस एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन हमारे पास रह जाना है, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी जो है हम इजीली इंशाल्लाह हैंडल कर लेंगे उसको। तो सबसे पहले है कॉस 90 प्लस थीटा, सीकेंट माइनस थीटा और टेन 180 माइनस थीटा बटे में है सीकेंट 360 माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा, ये आपके पास इक्वल है -1 के। जी इसमें से मैं फिर लेफ्ट हैंड साइड के आंसर निकालूंगा, कॉस 90 प्लस थीटा। जी देखें इसको लिख सकता हूँ कॉस 1 इंटू 90 प्लस थीटा, 1 है चेंज हो जाएगा, कॉस चेंज होगा साइन थीटा में, दूसरा क्वाड्रेंट बन रहा है तो दूसरे क्वाड्रेंट में ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा माइनस साइन थीटा। अब देखें सीकेंट माइनस थीटा है, मैंने बताया था सीकेंट हो या कॉस हो तो वो उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। नेक्स्ट है टेन 180 माइनस थीटा, इसको लिख सकता हूँ टेन 180 को 2 इंटू 90 माइनस थीटा, इवन है चेंज नहीं होगा, टेन थीटा आ जाएगा। क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, दूसरा क्वाड्रेंट दूसरा ही रहेगा, तो दूसरे में क्या होता है, माइनस टेन थीटा बन जाएगा। अब देखते हैं सीकेंट 360 माइनस थीटा को, सीकेंट 360 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा सीकेंट 360 को 4 इंटू 90 लिख लें तो इवन है चेंज नहीं होगा, सीकेंट थीटा और 1 2 3 4 चौथे क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है, माइनस, तो माइनस सीकेंट थीटा जो है इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हाँ ठीक है, आगे है साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 को 2 इंटू 90, ऑड है चेंज, सॉरी इवन है चेंज नहीं होगा, साइन थीटा ही रहेगा। तीसरा क्वाड्रेंट बन रहा है तो तीसरे में साइन नेगेटिव होता है।
फिर हम यहाँ पे सीकेंट चौथे क्वाड्रेंट में सीकेंट तो पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 को 1 इंटू 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा कॉट 10 में, टेन थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव ही होते हैं, टेन थीटा ही आंसर आएगा। अब इसका मैं आंसर लिखने लगा हूँ पहले का। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। सीकेंट थीटा रहेगा, टेन 180 वाला माइनस टेन थीटा आंसर बटे में सीकेंट 360 वाला सीकेंट थीटा आंसर, अगले का माइनस साइन थीटा आंसर, और अगले का टेन थीटा आंसर आ गया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये माइनस साइन थीटा इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा? -1, और यही हमारे पास क्या है? इसकी राइट हैंड साइड है। तो यूँ जो है आपने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव कर दी है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आप अलग-अलग जो है वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। तो बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। बस मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपकी ये सारी जो है होल्ड करती है इन्हीं पॉइंट्स पे। अगर इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से तो ये कोई मसला नहीं है इसको सॉल्व करना। अगर ये समझ में नहीं आता तो ये आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे प्लस करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। ये सारी गेम इन्हीं पॉइंट्स पे है। ये पॉइंट्स अच्छे तरीके से आपको समझ लेने चाहिए। जी स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन 11 क्लास का चैप्टर 10 जो है उसकी एक्सरसाइज 10.1 पे स्टार्ट है, और हम 4 क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने किए थे उसकी सारी जो है डिस्कशन आपकी यहाँ पे ही बेस करती है। अगर इन पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले जो है इसको डिस्कस किया है, वो अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो सारी ये एक्सरसाइज जो है ये आपकी इजीली हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपके यही पॉइंट्स जो हैं वो रिपीट होंगे। इसी पॉइंट्स को यूज़ करके हमने क्वेश्चन नंबर 5 इंशाल्लाह कंप्लीट करना है। तो अगर आपको जो है वो क्लियर नहीं है, ये पॉइंट्स क्लियर नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से पहले जो है हमने ये इसको डिस्कस किया हुआ है। आप सबसे पहले ये पॉइंट्स क्लियर करें कि कहाँ पे वो रेशोज़ चेंज होती हैं, कहाँ पे चेंज नहीं होती, और रेशोज़ अगर चेंज होती हैं तो किन में वो चेंज होती हैं, और क्वाड्रेंट्स को देख के आपने देखना है कि उसके साथ प्लस आता है, माइनस आता है। ये सारी तरतीब जो है वहाँ पे आप हमने डिस्कस की हुई है, आप वहाँ पे जो है उसको देखें। तो उस बेस पे ये अगर आप पे टाइम लगाते भी हैं इस पे थोड़ा सा, तो वो टाइम आपके लिए बेनिफिट होगा। तो अगर उस पर टाइम लगाते हैं, समझते हैं, तो बाकी एक्सरसाइज में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट हमारे पास है। इफ़ अल्फ़ा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC देन शो दैट, प्रूव दैट। हमें 4 पार्ट्स इसके दिए हैं, और साथ ये भी बताया गया है कि अगर अल्फ़ा बीटा और गैमा ये एंगल हैं ट्राइंगल के, तो हमें ये शो करवाना है। तो आप अगर सिंस अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, सो अगर ये एंगल हैं तो आपको पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 180। तो इन तीनों का सम जो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये किसके इक्वल हो जाएगा?
180। ये आपने हर क्वेश्चन में ही लिखना है, इस 5 पार्ट में, 5th क्वेश्चन के हर पार्ट में ये इक्वल हो जाएगा। अब आपने जो चीज़ प्रूव करनी है फिर उसको देखेंगे कौन से एंगल ऐड हो रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अप्लाई करें, निकालें, कितना बन जाएगा 180 माइनस गैमा, 180 माइनस गैमा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ एक और चीज़ भी है, क्या, साइन। मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करूँगा, तो साइन दोनों तरफ अप्लाई करें, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे भी साइन 180 माइनस गैमा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ रहने दें और राइट हैंड साइड पे हम वर्किंग करेंगे। 180 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 90। ये देखें, ये सारी मैं वही जो है लेके आ रहा हूँ जैसे कि हमने 180 को चेंज करते होते थे 90 पे डिवाइड करके। अब 90 के साथ क्या है 2, तो 2 क्या है, इवन है, चेंज नहीं होगा। आप लिखेंगे साइन गैमा, ये लिखा हुआ। अगर इवन मल्टीपल हो 90 का तो चेंज नहीं करते, ऑड होगा तो वो इसमें चेंज हो जाएगा। क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, दूसरा क्वाड्रेंट है, पहला दूसरा। मैंने बताया था कि उसमें से अगर माइनस हो रही है तो वही क्वाड्रेंट रहेगा, अगर प्लस होगा तो अगले क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो गया होगा। तो साइन के साथ गैमा ही रहेगा। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आपने किसके इक्वल शो करवा दिया है, साइन गैमा के इक्वल शो करवा दिया है। तो यूं ही जो है आप बाकी पार्ट्स भी इसके यही ऐसे ही करेंगे। सारे क्वेश्चंस में आप यही उसको बताएंगे कि अगर अल्फ़ा और बीटा जो है, अल्फ़ा बीटा और गैमा जो हैं उसके एंगल्स हैं, तो उसमें से आप आगे जो है उसको प्रूव करेंगे। तो इसी का मैं अब सेकंड पार्ट जो है वो करने लगा हूँ। सेकंड में है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल है साइन गैमा बाई 2। ये हमने देखना है। पहला वही लिखेंगे, मैंने बताया था आपको, क्योंकि उसने स्टेटमेंट बताया गया है कि अल्फ़ा बीटा और गैमा अगर ट्राइंगल के एंगल हैं तो उनका सम कितना होगा 180 के। तो अब यहाँ पे तो हर स्टेटमेंट आप लिखेंगे ना, फिर यहाँ से आपने देखना है लेफ़्ट हैंड साइड को कि लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है। लेफ़्ट हैंड साइड में आप देखें अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें 180 माइनस गैमा। अब पिछले क्वेश्चन में तो सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा था और साथ फिर साइन था, साइन ऑपरेट डायरेक्ट कर दिया था। एक और चीज़ भी है यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा के नीचे क्या है 2, तो 2 के साथ डिवाइड भी हमें करना पड़ेगा दोनों साइड्स पे। यहाँ पे भी कर दिया और यहाँ पे भी कर दिया। ये अल्फ़ा प्लस बीटा ही रहने दें, अलग-अलग डिवाइड करूँगा तो 90 बन जाएगा और यहाँ पे गैमा बाई 2 बन जाएगा। अब ये देखें लेफ़्ट हैंड साइड पे ही आपने काम करना है। ये आ गया। अब किस चीज़ की कमी है, कॉस की। कॉस ऑपरेट कर दे दोनों साइड्स पे। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहने दें, इसको सॉल्व कर लें। इसको लिख सकता हूँ 1 × 90 माइनस गैमा बाई 2। 90 के साथ क्या है, ऑड है। ऑड के केस में हम उसको चेंज कर देते हैं। कॉस किस में चेंज होता है, साइन, और ये एंगल आ जाता है गैमा बाई 2। अब देखते हैं 1 क्वाड्रेंट, क्योंकि माइनस हो रहा है तो फर्स्ट में ही रहेगा। तो फर्स्ट में कॉस क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यूँ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 ये किसके इक्वल आ गया, साइन गैमा बाई 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। तो इसके 2 पार्ट्स जो हैं हमने कर लिए हैं। अब मैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ जो है वो मूव करने लगा हूँ। मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपने इस क्वेश्चन में कि हर पार्ट में ये स्टेटमेंट लास्ट में लिखनी है कि अल्फ़ा बीटा और गैमा अगर उसके ट्राइंगल के एंगल हैं तो उनका सम कितना होगा 180। नेक्स्ट है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल है माइनस कॉस गैमा के। जी, सिंस अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, सो
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। अब देखें इसको फिर देखना है सारा ये लिख के लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए। बस क्या चीज़ है, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लें यहाँ से 180 माइनस गैमा। अब इसके नीचे ना कोई 2 है 3 है कुछ भी नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, पार्ट जैसा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, क्या ऑपरेट करना है, कॉस डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हैं आप 180 माइनस गैमा, सॉरी यहाँ पे भी कॉस ऑपरेट कर दें, ये हो गया कॉस। ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहने दें। यहाँ पे काम हम करेंगे, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 90 माइनस गैमा। जी 90 के साथ क्या है 2, इवन केस में हम चेंज नहीं करते, कॉस गैमा ही रहेगा। लेकिन क्वाड्रेंट की बात लाजमी करनी है, दूसरा क्वाड्रेंट पहला दूसरा माइनस हो रहा है तो दूसरे में रहेगा, कॉस दूसरे में क्या होता है माइनस कॉस गैमा। तो यूं कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ये किसके इक्वल आ गया, माइनस कॉस गैमा के। तो ये भी जो है वो आपने प्रूव कर दिया है। अब आखिरी बारी जो है हमारी 4th इसका पार्ट है, वो इंशाल्लाह हम वो करने लगे हैं। फिर इसी तरह हमारी ये वाली एक्सरसाइज जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। जी 4th पार्ट इसका है tan अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस tan गैमा ये इक्वल है 0 के। जी वही स्टेटमेंट, सिंस अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, अगर ये एंगल्स हैं तो इनका सम 180 के आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे आए, यहाँ पे एंगल कौन से हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, वैल्यू निकालें जी अल्फ़ा प्लस बीटा की 180 माइनस गैमा। अब इसको अब ना करें, इसको कुछ भी ना करें, आप इसकी बात जो है हम करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ क्या है tan, दोनों तरफ tan अप्लाई करें, tan 180 माइनस गैमा। जी ये एज इट इज़ रहने दे, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं ना हम पहले tan अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो ये बन जाएगा tan, इसको चेंज करें 2 इंटू 90 माइनस गैमा, इवन है मल्टीप्लाई नहीं चेंज नहीं होगा, tan गैमा ही रहेगा। दूसरा क्वाड्रेंट है, पहला और दूसरा, दूसरे क्वाड्रेंट में tan क्या होता है माइनस। तो u जो है आपने tan अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाल दी, माइनस tan गैमा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, लिखें tan अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस tan गैमा, ये हम राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव कर देते हैं। देखें इसकी जो वैल्यू है tan अल्फ़ा प्लस बीटा की वो निकाल ली आपने, क्या है माइनस tan गैमा, और ये क्या है प्लस tan गैमा। ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 0, और ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड। तो u जो है आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव कर दी है क्वेश्चन नंबर 5 में। और कोई भी बात नहीं है, आपने सिंपली क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है कि आपको ये स्टेटमेंट में गिवन है कि अल्फ़ा बीटा और गैमा ट्राइंगल के एंगल्स हैं। तो आपने सबसे पहले ये लिखना है कि सिंस अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, तो अगर ये एंगल ट्राइंगल के एंगल हैं तो इन तीनों का सम क्या होगा 180। ये लिख के आपने जो प्रूव करना है उसमें आप देखेंगे, जो एंगल आपके पास आएगा वो निकाल लेने हैं और बाकी शिफ्ट कर देने हैं। फिर एंगल के साथ है कि नहीं देखना है, कॉज आ रहा है, tan आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, या डिवाइड में कोई चीज़ आ रही है उसके, वो डिवाइड करते जाएं, जो tan कॉज जो भी आएगा वो ऑपरेट करते जाएं, और यहाँ पे ये सारी सिचुएशन जो है अप्लाई करके आप उसको इजीली जो है वो प्रूव कर देंगे। तो यूँ जो है आपकी 10.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। 10.1 बड़ी ही ईजी एक्सरसाइज थी, हमने सारी गेम जो है हमारी इसी पे चली
और हमने इसको अच्छे तरीके से अगर हम समझे तो हम 10.1 का जो भी क्वेश्चन होगा वो इसको इजीली हैंडल कर लेंगे।